हेलो बच्चों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे। आगे बच्चों। यस। चलो बच्चों, भतीजे भतीजों लंच के आगे बच्चों। यस। फैराडे के भतीजे भतीजों आगे क्या? यस। साइंस देवी के प्यारे प्यारे बच्चों आगे क्या? यस। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। हम लोग जहाँ पे थे ईएमआई पे। कहाँ पे थे बच्चों? EMI। हमने सीखा कि फ्लक्स में चेंज किया। किसमें चेंज किया? फ्लक्स में। क्या मिला? ईएमएफ। क्या मिला? EMF। और उस ईएमएफ से क्या मिली थी? आई। प्यारी सी धारा। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसने दिया? फैराडे ने। किसने दिया बेटा? फैराडे ने। प्यारी सी करंट यानी कि धारा की दिशा किसने दी बच्चों? लेंज ने। मारे बच्चों, वाह क्या बात है। जो चमक गया उसको चमकाते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ सवाल देखे थे फाई बराबर बी डॉट ए पे, जहां पे जो अपना ए था, एरिया वेक्टर था, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए आपको कैसे निकालना है? जिस भाग में मैग्नेटिक फील्ड है वही ए अपने को लेना है। अगर उसको आधा करिए या वो सर्कल चीज है तो आप देखिए उसकी रेडियस क्या है। उस रेडियस के अलावा क्या निकाल दीजिए प्यारे बच्चों? एरिया निकाल दीजिए। हमारे दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका था। हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, पहले उल्टे चलेंगे इसमें। जनरली क्या होता है, लोग पहले फैराडे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं? लेंज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक फ्रॉम द लेंज लॉ। कहां से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों? लेंज लॉ। और हमको पता है कि प्यारे बच्चों लेंज चाचा ने कहा था कि जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई उसको खत्म कर दो। क्या कर दो रे बच्चों? खत्म। आया के गया गया। क्या बेटा? गया। सब साफ। क्या बेटा? सब साफ। बस खत्म। लेंज समझ गए। लेंज क्या हो गए? समझ गए। लेंज चाचा बैठे। क्या बैठे रे? लेंज चाचा। लेंज चाचा से पूछो लेंज तो बोला खत्म कर दो सीधा। क्या बोला? भाई था पर वो तो पूछा ही नहीं चाचा जी ने। क्या कर दो? खत्म। जिसके कारण जिसकी उत्पत्ति हुई उसको क्या कर दो? खत्म। विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध। हमारा नीक में सिलेक्शन करवाओ। हाय 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 हाय। हमारा नीक में सिलेक्शन करवाओ। हाय 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 हाय। तो जिसको नष्ट करेगा वो कहलाएगा लेंज लॉ। तो वी कैन स्टार्ट। दैट इज लेंज लॉ। इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों लेंज का नियम। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसको समझो। देखिए प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी सी लड़की टुकड़ों भतीजे भतीजियों लेंस को देखिए क्या। सबसे पहली बात बोली हमने कि धारा की दिशा वहां होगी जिसके कारण जिसकी उत्पत्ति हुई है उसके विपरीत होगी। क्या होगी? विपरीत। तो पहली चीज है कि करंट जो फ्लो होगी वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगी? करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होने की ट्राई करेगी कि वो उसको खत्म कर सके जिसके कारण जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो धारा की दिशा वहां होगी जो विरोध कर सके जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई। बोलिए 20%। 20% हो जाए तो निकाल लेते हैं। ये बाबा जी सब तो बता देंगे। घबराते काहे हो? हर चीज का कहते हैं ना सॉल्यूशन है। दैट इज बैकअप प्लान। सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन कहीं पे खड़े आए इंडोर कहीं पे सॉल्यूशन बैकअप प्लान कहते हैं। सॉल्यूशन कहीं विरोध का मतलब है विपरीत। क्या कह रहे हैं? विपरीत। जैसे तुम हमारे विपरीत नहीं चलते। हम कहते हो पढ़ो, तुम कहते नहीं। हम कहते हो पढ़ो नहीं। वो देखो देखो। तो लूप में क्या लिख सकते हैं बच्चों? लूप में करंट ऐसे बहता है, लूप में करंट ऐसे बहता है जैसे जैसे तुम बैठे हो, जैसे तुम बैठे कि उससे ही नष्ट करना चाहता है, कि उसे ही नष्ट करना चाहता है। जिसने
पैदा ये लेंस लिखा। अब आप सोचिए, हमें इतना पता है कि फ्लक्स जो हमारे पास चेंज हुआ उससे अपने को करंट मिला। क्या मिला पहले बच्चों? और जनरली हमारे केस की सामान्य, एक वर्ड बोलूं, सामान्य मतलब जनरल, एक जनरल बात है, यानी हमेशा लगेगा। अगर कुछ केस हो गया तो बात अलग है। तो मैंने बोला था कि जनरली हम लोग जो फ्लक्स में चेंज लाएंगे वो किसके चेंज होने से लाएंगे? बी के चेंज होने से। किसके चेंज होने से लाएंगे? बी के चेंज होने से। मैंने पहले भी बोला था कि नहीं बोला था कि हमारा जो यहाँ पे फ्लक्स बदलने वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से बदलने वाला है। किसके बदलने से बदलने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। या तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो या मैग्नेटिक फील्ड को घटा दो। भाई मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव कैसे लाओगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दीजिए या मैग्नेटिक फील्ड को घटा दीजिए प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? आई जो है, आई किसके कारण उत्पन्न हुआ? बी के चेंज होने से। आई जो है वो बी के चेंज होने से उत्पन्न हुआ। जब हमारा आई बी के चेंज होने से जो है वो पैदा हुआ या पैदा होता है, तो हम क्या करेंगे? आई को कैसे बाएंगे? आई को ऐसे बाएंगे कि वो बी का अपोजिट बने। क्या भाई? बी। तो अब जो ये आई है तो यह बी का अपोजिट चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? अपोजिट चेंज करेगा। कैसे बेटा? इस बात को मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। मैंने लिखा कि आई बी के चेंज होने से पैदा हुआ है। क्या हुआ है? चेंज होने से पैदा हुआ। मतलब अब क्या करो आप लोग, धारा ऐसे लाओ जिसका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन, जिसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन। मैंने क्या बात बोली ध्यान से सुनना कि मान लीजिए इंडक्टर्स जैसे कि एक कंडक्टर मटेरियल से बच्चों, आप लोगों को पता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। अब आपको पता है धारा तो है, तो धारा के दो ही काम है, यहाँ तो ऐसे होगी यहाँ ऐसे होगी। आप धारा ऐसी बनाओ जो इस मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करे, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे? अपोज। क्या करे? अपोज। तो आपकी जो धारा आएगी इसमें, वो धारा इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होने से आनी चाहिए। आई बात समझ में? यानी आप धारा की दिशा ऐसे बनाओगे कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करे। क्या करे? कम। तो आपको पता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो आप कहाँ घटाने की कोशिश करोगे? बाहर की तरफ। कहाँ बढ़ाने की कोशिश करोगे? बाहर की तरफ। घटाओगे बढ़ाओगे? जब ये अंदर की तरफ बढ़ा तो बाहर की तरफ बढ़ाओगे घटाओगे? बाहर की तरफ क्या करेंगे? घटाओगे बढ़ाएंगे। आप खुद सोचो ना, जब अंदर की तरफ बढ़ रहा है, जब अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ घटाओगे तब क्या होगा? सुनो सुनो, अंदर की तरफ घटाओगे तो क्या होगा? अंदर कम होगा। हम क्या चाहते हैं? अपोज। क्या चाहते हैं? अपोज। जब ये अंदर बढ़ रहा है, जब ये अंदर बढ़ रहा है तो अगर बाहर घटाओ, क्या करो? बाहर घटाओ, तो क्या ये कम होगा? नहीं। आप बाहर बढ़ाओ, जितना अंदर बढ़ रहा है उतना ही बाहर बढ़ाने की कोशिश करो। यानी कि अब जो आप धारा की दिशा बनाओगे वो इंड्यूस धारा होगी। क्या होगी? इंड्यूस धारा। मेन धारा नहीं होगी। वो धारा किसके कारण है? फ्लक्स में चेंज के कारण। अब आप इसमें जो धारा बनाओगे वो धारा ऐसे बनाओ जिसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो? बाहर की तरफ। कहाँ हो? बाहर की तरफ। तो आपको पता है यहाँ पे अब जो प्रेजेंट है वो मैग्नेटिक, मान लीजिए सवाल है हमारा, ठीक है? इस सवाल से समझने की कोशिश। अभी हमारे पास कोई धारा नहीं है। धारा कैसे आएगी? फ्लक्स में चेंज होने से। फ्लक्स में चेंज कब आएगा? जब बी चेंज करोगे। हमने माना बी बढ़ रहा है। क्या माना बच्चों? बी बढ़ रहा है। पता है? अब बी बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है? अंदर की तरफ। कहाँ बढ़ रहा है? अंदर की तरफ। आप धारा ऐसे लेके आओ जिसका बी कहाँ बढ़े? बाहर की तरफ। कहाँ बढ़े? बाहर की तरफ। और आपको नियम बता रखा है रिंग के लिए, ये वाला नियम बताया था नहीं? आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लाना है? अंदर लाना है, बाहर। तो धारा कैसे चलानी पड़ेगी? ऐसे। उसके धारा की दिशा क्या है? आई बात समझ? एंटी। जैसे ये वाला सवाल देखो, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? बाहर की तरफ। तो
तो आपकी धारा की दिशा ऐसे आनी चाहिए जिसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाना है, अंदर, तो अंगूठा कहाँ कर दूं, क्लॉकवाइज। तो ये तो बढ़ने के केस में हुआ, किसके केस में हुआ, बढ़ने के केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, अपोजिट। लेकिन घटने के केस में क्या होगा, ये सेम सवाल देखो बेटा, कॉपी कर रहा हूं मैं आपसे। अब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घट रहा है, क्या हो रहा है, जब अंदर की तरफ घट रहा है तो वापस बाहर की तरफ घटाओगे तो कम होना नहीं, कम होना नहीं, क्योंकि अंदर की तरफ घट रहा है, बाहर घटाओगे तो अंदर वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब अंदर घट रहा है तो अंदर ही क्या करोगे, बढ़ाओगे, क्या करोगे, बढ़ाओगे। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो करंट लानी है उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, अंदर, तो अंदर की अंगूठा अंदर करो, करंट कैसे आ गया, समझ के। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ घट रहा है, कहाँ घट रहा है, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड वापस कहाँ बढ़ाओगे, घटाओगे, बाहर की तरफ, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आना चाहिए, अंगूठा कहाँ बाहर, तो करंट कैसा है, यानी मेरे कहने का मतलब है जब बढ़े, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़े तो आपको कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाना है, अपोजिट, कैसा लाना है, अपोजिट। और जब आपकी चीजें घटे, जब आपकी चीजें घटे तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाने की कोशिश करनी, सेम डायरेक्शन, कैसे लाने की कोशिश करनी बेटा, सेम डायरेक्शन। आई बात समझ में अच्छे से। एक बार वापस बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे घुमरा घुमरा होके मत जाओ, ऐसे ताक जाग करके मत जाओ, टुकुर टुकुर मत जाओ, बाबू इधर देखो बेटा, रमेश बाबू एक बात तेरे लिए वापस बताता हूँ, तो मेरी जान, तो मेरी टुकड़ा, मुझे सब कुछ है, बस मैं तेरे नाम पे मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ दे सकता हूँ। चलो बच्चों ध्यान से इधर देख बाबू रमेश, मेरे प्यारे बच्चे, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये कोई तू चाहता है फ्लक्स में चेंज, क्या करना, फ्लक्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, अंदर की बढ़ रहा है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होने वाला है, फ्लक्स चेंज होने वाला तो धारा मिलने वाली, क्या मिलने वाली, लेकिन धारा तो मिलेगी, पर धारा लेंस के नियम को फॉलो करो, धारा किसका नियम को फॉलो करेगी, लेंस, जिसके कारण उत्पत्ति हुई उसको क्या करो, खत्म करो। तो किसके कारण उत्पत्ति हुई रे, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करो, खत्म का मतलब जीरो करने की कोशिश करो, क्या करने की कोशिश करो, जीरो। अब तू खुद देख, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो तू बाहर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे, बाहर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सही काम ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं अंदर की तरफ ही घटा दूं, पर मैंने बोला क्या, अपोजिशन करना है, क्या करना है, अपोजिशन। तो तुझे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, बस ये हाथ लेके आना, अंगूठा कहाँ रखना, देखो पता चल गया, बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, अंगूठा बाहर रख दिया, अभी तो मांग आजा आजा मेरी करंट आजा, समझा बेटा। अब वापस फिर से मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, अंदर के बाहर, बढ़ रहा है घट रहा है बेटा, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। तो बढ़ने के केस में याद कर लो अपोजिशन रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रखनी, अपोजिशन। अब ये बाहर है, अपने को मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लाना है, अंदर, अंगूठे को अंदर डालना, आजा आजा मेरी प्यारी करंट आजा, ले। तो ये बढ़ने के केस में, कौन से केस में, बढ़ने के केस में, घटने के केस में सेम डायरेक्शन में रखना, कौन सा डायरेक्शन रखना, ये अंदर की तरफ घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ घट रहा है बेटा, अंदर की तरफ घट रहा है, तो तेरे को वापस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाना पड़ेगा, अंदर की तरफ घट रहा है, अंदर ही बढ़ाएगा, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, बढ़ने के केस में उसके अपोजिट लगा के घटाते हैं, ठीक करते हैं, बैलेंस करते हैं। इस केस में क्या करना पड़ेगा, वापस अंदर ही करना पड़ेगा, ये ऐसे वापस घट रहा है, कहाँ घट रहा है, बाहर, अपने आप ही कहाँ रखना है, आगे बात समझ में। आप ये ध्यान रखो डायरेक्शन कौन सी, सेम में अपोजिट, अगली बात समझ में, अगर बढ़ रहा है तो अपोजिट कर देना, और घट रहा है तो क्या कर देना, सेम डायरेक्शन। चलो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से ध्यान से समझिए। अब मैं कोई एक सवाल देता हूँ, अब आपको डायरेक्शन का मेथड पता चल चुका है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड,
क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बच्चों, बाहर की तरफ है? अंदर की तरफ। पता चल गया। मैग्नेटिक फील्ड बड़ा, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा, ये लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट आएगी। जिसका मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन। अब आपको ये तो पता चल गया करंट की डायरेक्शन, लेकिन करंट बिना ईएमएफ के आ सकती है? नहीं आ सकती। हमने बोला था बैटरी जनरेट होगी, मैंने बोला भी था कि क्या जनरेट होगी? बैटरी। लेकिन मुझे यहाँ पे बैटरी बनाना बहुत जरूरी है, बिना बैटरी के मैं करंट नहीं दे सकता, तो मुझे बैटरी बनानी पड़ेगी। अब बैटरी बनाए, दो पॉसिबिलिटी है कि बड़ी टांग ऊपर जावे, छोटी टांग नीचे हो जावे, और छोटी टांग इधर आ जावे और बड़ी टांग नीचे आ जावे। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे बना ली। फिर ऐसे दो लाइनें खींची, अगर ये गोल घेरा है तो गोल घेरा जैसे दो लाइनें खींची। अब करंट कहाँ से जाती है? बड़ी टांग से छोटी टांग, यानी बड़ी टांग से करंट को निकालो। किससे निकालो? बड़ी टांग से करंट को निकालो। अगर यहाँ बड़ी टांग से निकालो तो करंट ऐसे आएगी, यहाँ निकालो तो कैसे आएगी? ऐसे। अब अपनी दिशा कौन सी है? ये वाली है, तो ये वाली दिशा किससे मैच खा रही है? इससे खा रही है, इससे खा रही है, तो बैटरी कैसे बनाओगे बेटा? ऐसे। अब ये पूरा पार्ट, ये कंप्लीट ईएमआई यहाँ पे जाके सेट हो पूरा। ये कैसे निकालोगे? डायरेक्शन लाइन से निकाल दे। अब ये कैसे निकालोगे? आप E बराबर क्या करोगे? d फाई बटा dt, और फाई को क्या करना है? b, क्या करना है बेटा? b। ये टर्म्स आप हमेशा याद रखना, ये टर्म्स फिक्स प्रोसीजर है। E बराबर d फाई बटा dt, फाई का मान रख लो, ये कंप्लीट प्रोसीजर याद रखना। अब कहाँ पे कैसे बैटरी बनानी, बना सकते हो, अच्छे से बना लोगे आप लोग? चलो बच्चों, बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात, अच्छा लगा आपने बताया, हमें भी अच्छा। अब एक सवाल आपसे पूछे थे करंट की डायरेक्शन के बारे में, आपको कितना कितना नहीं आता? चलो बच्चे समझने की कोशिश करते हैं। चलो चलो देखिए बच्चों, अच्छा सवाल कर रहा था कि देखो, जैसे तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाए, वो प्राण पखेरु उड़ान काम करते हैं। ये वायर था, क्या था? ये वायर था ही, सीधा नहीं बना तो था ही, और सीधा बनाएंगे तो रहेगा। ये वायर क्या है? तो मोटा वायर है, मोटा वायर। ये लो मोटा नहीं है तो होगा सर, साइड वाला नीचे एक बार छोड़ो, हाँ बीच में है ये। पहले सीधा करो इसको। हाँ चल कोई ना, पतला ही है, पेन झाड़ू कर दो सर। पतला है ये, पतला है। कैसा वायर? ये मेरी तरफ बेचारा पतलू है जी, ध्यान से सुनना बेटा। चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कंडक्टर है, चालक कैसे लेंगे बच्चों? चालक। अब अपने को पता है इसकी करंट की दिशा, क्या पता है बच्चों? करंट की दिशा पता है, और बोला गया ये करंट बढ़ रहा है। क्या बोला गया बेटा? करंट बढ़ रहा है। तो बताना है कि अगर इसमें धारा बहेगी, अगर इसमें धारा बहेगी तो वो कौन सी डायरेक्शन में बहेगी? क्या बोला गया बच्चों? इसमें धारा बहेगी तो कौन सी डायरेक्शन में बहेगी? सर सबसे पहले तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड बतानी, सर मैग्नेटिक फील्ड आपको किसी वायर के कारण इधर की साइड इधर की साइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। बता रहा है नहीं बता रहा? बता रहा है ना वायर के लिए, अंगूठा रख दो, टप टप बजा लो, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर आएगा बाहर? अंदर की तरफ। यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जब करंट बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा होगा। जब करंट बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो करंट ऐसे बहाओगे जो इसके बढ़ने को रोके, जो इसके बढ़ने को रोके। अपोजिशन लाओ, क्या लाओ? अपोजिशन। इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर का अपना पोजीशन कहाँ होना चाहिए बेटा? तो ऐसे लो, करंट कैसे बहेगी? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? आंटी के अंकल, आंटी के अंकल, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बेटा? मुकेश बड़ा मुंह काट गया बंद। बड़ी सही है। आंटी 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 मैं हुक लग रहा।
स्मार्ट नहीं हो बच्चों, बताना नहीं। चलो मैंने बोला आप चल भाई यार दिख रही हो भाई यार। सर गुस्सा मत करो। हाँ बेटा सॉरी बोला है मैं तो आंटी से भी बड़ी आंटी से शर्म करो, शर्म करो देश की युवाओं। सर आंटी से शादी होती है क्या? बोल रही थी आप। चलो बताओ मस्ती मजाक खूब के आओ। चलो बताओ जल्दी से डायरेक्शन बताओ करेंगे। अंकल के आंटी आंटी अंकल तो खुद ही बदल गया आंटी का अंकल। बोलो आंटी आएगी कि अंकल आएगा? अंकल आएगा। अंकल आएगा। आएंगे। पहले अंकल आएंगे फिर आंटी आएगी। एक आराम से सोच के करो एक बार समय दो सवाल को। आई घट रहा है बेटा बढ़ नहीं रहा है ध्यान रखना। पीछे आई घट रहा है तो सबसे पहले काम तो ये करो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो। क्या निकालो? अंगूठा रखा है ऐसे तो ये पाम कहाँ जा रहा है? बाहर। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। जब इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो ये बढ़ रहा है घट रहा है? पहले घट रहा है तो अपने को उसी डायरेक्शन में लगाना है जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। करंट घट रही तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है बेटा? कहाँ घट रहा है? अंदर की तरफ के बाहर की तरफ? बाहर की तरफ घट रहा है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ होना चाहिए? बाहर। कहाँ होना चाहिए? बाहर। आंटी आ गई तो सॉरी ने सही कहा। आंटी आ गई आंटी पुलिस बुला देगी। चलो अब सवाल सही से बताना सब लोग। अब गलत हो गया ना तो देख लेना मार खाओगे। अब जिसका सवाल गलत हुआ उसको भेज दूंगा मैं। कहाँ पर? मेरी आंटी आपके घर भेज दूंगा। 10% तो है ना। ये सवाल करवा देते बंद कर देते। मुझे पता है तुम्हारी पढ़ने की नीति बढ़ चुकी है। अच्छे से हो कहते हैं ना बेटा बाप बाप बताए बेटा बेटा एक और करना था सर। आई बढ़ रहा है। आई क्या अंकल अरे कोयल तो नहीं बढ़ेंगे अंकल। कोयल तो बढ़ेंगे अंकल है चला अंकल है आंटी का अंकल बेटा अंकल निकाल ले तो तेरे तो आधा पैदा नहीं। सर एंटी क्लॉक में जाएगा। निकाल सही से। पहले है ना इसकी डायरेक्शन निकाल मैग्नेटिक फील्ड की। सबसे पहले काम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का किया। पहले अंकल आंटी को सर अंकल फाइनल उत्तर कहीं से क्लॉक हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज। चलो बेटा एंटी क्लॉकवाइज बोल ले वो गलत है। सर मैंने सही बोला नहीं बोला? इसका मतलब तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता है बोले ना। नहीं सर क्लॉकवाइज बोले तो सबसे पहला काम क्या बोला मैंने? इस वाल में मैग्नेटिक फील्ड निकालना।
तुम क्या करते हो, अंगूठा लेके यहाँ थपथपाते, ये थपथपाने से इधर थोड़ी निकालना है अंगूठा का, तो अपने को निकालना है, इस बात में निकालना है। तो भाई अंगूठा सबसे पहले काम तो अंगूठा यहाँ दिया हो। अब हाथ कहाँ लाना है, हाथ वहाँ लाना है जहाँ अपने पास क्या पड़ी है, कुंडली। कुंडली कहाँ पड़ी है, यहाँ, तो हाथ को यहाँ लेकिन देरी कर, अब यहाँ से हाथ का बाहर की तरफ आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, बाहर की तरफ। जब मैग्नेटिक फील्ड मेरा बाहर है तो मुझे क्या समझ आ गई कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो अब मुझे क्या करना है, देखना करंट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैंने क्या बोला था, बढ़ने के केस में धारा ऐसे बहाओगे कि जो चीज मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है अपने को कहाँ लाना है, अपोजिट। कहाँ लाना है, अपोजिट। ये कहाँ आ रहा है, बाहर, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आना चाहिए, अंदर। तो मुझे अंदर डालना है। कैसे आगे बेटा, क्लॉकवाइज। अब समझ में आ रहा है। एक बार जो मैंने सवाल करा वो वापस करो खुद से, जो करना है एक बार वापस करो। चलो यहाँ से शुरू किया था, चलो ये वाला सवाल करोगे, वापस कैसा है एक बात देखो, फिर आज यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि तुम्हारा जो है दिमाग हैंग हो चुका है, अंकल आंटी कर रहे हो। चलो जल्दी से देखो फिर अपना क्लास को आपके प्यारे कब से आप इनके नाम ले रहे हो बाबी जी से। चलो हो गया। चलो बच्चों आज हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी वो बता देता हूँ। आज हमने फैराडे जाना, लेंज जाना, डायरेक्शन निकालना सीखा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।